द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल में। और ये चैप्टर नंबर 4 है और इसका एक बेस है जिसे हम जांच करते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ऐसा एक प्रश्न बनेगा जो हाई स्कूल में ऐसे मान लीजिए दे दिया गया कितना x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x-3। मान लीजिए ये है x² - 2x माइनस इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। अब ये कहता है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है। तो उसका पैटर्न होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। अब इसी पैटर्न में जब हमें इसको बनाना होगा, इसको जब बना करके हम दिखाएंगे तो एग्जामिनर हमें 1 नंबर देगा। अब ये जैसे 1 2 3 4 4 के 4 हैं तो ये 4 नंबर का है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, बीच में नहीं आते थे ऐसे प्रश्न। अब हो सकता है 2024 में ऐसे प्रश्न बना दे। अभी सिलेबस से ही गायब कर दिया था, जो कि छात्रों के विरोध करने पर ये फिर से आ गया है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जांच करना कैसे होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए पहला हमने प्रश्न लिया x+1, तो x+1 का x² + 1² प्लस 2x। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये आंकिक फ्री हो गया और ये इधर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक दूसरे में क्या करेंगे, कट पिट करेंगे। कट पिट का मतलब इधर अगर ये है तो इधर ये है तो कट गया 2x। बचा क्या, यहाँ x² प्लस 1² को 1 ही लिखेंगे, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको दोनों को ऐड कर दें, x² + 7 इक्वल टू ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसी के नीचे लिख देते हैं ax² + bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, क्या है। अब इस सामान्य तौर पर द्विघात समीकरण का एक कॉम्बिनेशन फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे क्या x² + 7 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। तो हाँ है। यह हम कह सकते हैं कि x² के कॉम्बिनेशन में और प्लस c के कॉम्बिनेशन में इक्वल टू 0 है। तो यह दिया हुआ, लिख देंगे दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक। तो ऐसे मान लीजिए अब ये प्रश्न है, ऐसे एक एक नंबर का आएगा। 2 प्रश्न आ सकता है, 2 प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न। और दूसरा है x² - 2x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x² - 2x इक्वल टू, अब ये माइनस है तो माइनस सहित इसमें 2 × 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, सब के सब इधर ले आएंगे, ठीक है। तो x² - 2x हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा 6 और इधर आएगा 2x इक्वल टू 0। क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। x² माइनस 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 ही हो जाएगा और 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि जो ये इक्वेशन हमारा बना हुआ है, अब इसी इक्वेशन को हम कंबाइन किसमें करेंगे, क्या ax² + bx प्लस c से ये थोड़ा बहुत मिल रहा है। तो जी हाँ, मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, a यहाँ b c पूरा का पूरा मिल रहा है। अभी जैसे इसमें था तो अब इसमें क्या किए थे, अब ये c वाला पोजीशन मिल रहा है और x का, तो इसे इस तरीके से बना सकते थे ना कि x² प्लस 0x प्लस 7, 0x मतलब b नहीं है तो उस पोजीशन। अब इसमें तो पूरा का पूरा पोजीशन हमें मिल गया, ठीक है ना, इसकी कॉम्बिनेशन। तो यह क्या है, लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण क्या है,
द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब आइए देखते हैं, अगर 2 प्रश्न हो गया तो 2 तीसरा और चौथा देख लेते हैं। मानिए ये प्रश्न तीसरा ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे, x का x इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। अब इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, यहाँ -1 से -x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे में सम्मिलित करेंगे। ठीक, इसको और इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे। वैसे तो हम कट पीट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक, कट कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर जो सेम कंडीशन में है हम कर सकते हैं। अब चलिए, x बचा है, 2x बचा और -x बचा। यहाँ पर क्या बचा, 3x -x -3 बचा है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे के पूरे पोजीशन को x -2 ये इधर आएगा -3x हो जाएगा, ये इधर आएगा +x हो जाएगा, ये इधर आएगा +3 = 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जो x वाले हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो x है ये, जैसे ये वाला x और ये वाला 2x हो जाएगा, और 2x में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, अब हमारा बचा क्या, यहाँ पे -2 बच गया, -3x बच गया और यहाँ +3 बच गया, = 0। अब -2 तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -3x और ये इधर कर देते हैं तो ये +1 हो जाएगा। -2 अगर इससे ये यहाँ से माइनस करेंगे -2 तो यहाँ 1 हो जाएगा, = क्या होगा, 0। तो ये हमारा पूरा का पूरा पोजीशन क्या बन गया, 0। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई, मान लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x -1 हो जाएगा, = 0। ठीक है, तो अब ये सामान्य तौर पर 3x -1 कहीं से समझे में नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक सामान्य तौर पर ये फार्मूला ही नहीं समझ में आ रहा कि ये द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर का कोई पोजीशन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें सामान्य सी बातों में डायरेक्ट ही बोल देना है कि ये हमारा माइनस यहाँ आ गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कॉम्बिनेशन, तो अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे ही प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो अब आइए हम मान लीजिए एक प्रश्न ले लेते हैं चौथे नंबर का। ठीक है, चौथा नंबर क्या है प्रश्न, चौथा नंबर हमारा था x -3 और 2x + 1 = x + 5। ये सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, इसको इसमें करेंगे तो ये होगा 2x², यहाँ ये करेंगे तो +x और यहाँ करेंगे तो -6x, यहाँ करेंगे तो 3 = x² और यहाँ पर हो जाएगा +5x। ठीक है, अब ये और ये क्या होगा, आपस में कटेंगे, कट पिट जाएंगे तो यहाँ x² बचेगा मात्र, ये और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -6 -3 और यहाँ पर क्या बचेगा, इक्वल में +4x। अब 4x इधर लेंगे, ये इस पक्ष में, इधर क्या होगा, x² -6x -4x ले लेंगे -3 = क्या होगा, 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इसे और इसे ऐड करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 10x -3 = 0। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न हमें करने में अच्छा लगता है और ये प्रश्न सौभाग्यवश देखा जाए तो बहुत सरल भी है और इसे 2 नंबर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में ये बेसिक फंडामेंटल है कि हम
ऐसी तैयारी करके जाएं कि जब हम प्रश्न उत्तर को देखें तो हमें आसान शब्दों में आसान तरीके से समझ में आ जाए, और हम ऐसे फाइनली मैथ के जितने भी पेपर बने हैं ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करके ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 साल का प्रश्न पत्र ले लीजिए, ऐसे जो भी प्रश्न आए तो वो सॉल्व करिए, आपको कन्फर्म है कि ये प्रश्न फंस जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर जाएंगे। 2024 के एग्जाम बोर्ड में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है इस टाइप के, मतलब हर वर्ष प्रश्न आते हैं। तो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मतलब सामान्य सा प्रश्न है, 2x² - 3x + 5 = 0, और सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड नंबर का प्रश्न है 3x² - 4√3x + 4 = 0, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन में हम मान लीजिए प्रथम नंबर ले लेते हैं कि 2x² - 3x + 5 = 0। अब 0 ले लिए तो इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है हमारा कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें सामान्य तौर पर जैसे ये है, ये है, ये है। अब a = हम क्या ले लेंगे 2, b = हम क्या ले लेंगे 3 -3, और c = हम क्या ले लेंगे 5। समझ में आया। दिया गया जो भी द्विघात समीकरण है उसको हमने a और b और c में कन्वर्ट करके उसके वैल्यूएशन को हमने निकाल लिया, ठीक है ना। निकालने के बाद हमने देखा कि ये वैल्यू हमें किस काम में आएगा, तो हमें विवितकर का फार्मूला होता है, जैसा कि बेसिकली आप अगर हाई स्कूल में हैं तो आपको पता ही होगा। b² - 4ac, ठीक है। अब इसमें हम पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। कैसे पुटअप करेंगे, जैसे b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4, तो 4 × a की जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इंटू c की जगह पर क्या लिखेंगे 5। अब इसको देखेंगे 3 3 जा 9, मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 पंचे 40। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे तो -31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -31, जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा है ना, क्या है 0 से भी इसका वैल्यूएशन छोटा है। समझ में आया। अगर ये 0 से भी वैल्यूएशन इसका छोटा है तो यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, इसका कोई भी सही सिस्टम नहीं बैठ सकता। तो इसमें लिख दिया जाएगा दिए गए द्विघात समीकरण में या द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ थोड़ा मैं तो रफली ऐसे बता दे रहा हूँ, मेरा राइटिंग भी नहीं सेट हो पा रहा है। तो आपको साफ सफाई से ऐसे प्रश्न को करना है। मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न है, क्या है, ठीक है, 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। अब इसमें होता क्या है कि ये दिया गया क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में तो हम a का वैल्यू निकालेंगे, a का = 3 और b का = क्या होगा -4√3, और c का वैल्यू क्या होगा +4, ठीक है। अब इसमें वैल्यूएशन हमने पुट कर लिया। अब विविधकर में क्या करेंगे, b² - 4ac। अब यहाँ पर क्या करेंगे, b का वैल्यू लेंगे तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 4ac, c का वैल्यू क्या लिखेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे, आपस में होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 16 × 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, अब 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। यहाँ पर क्या होगा 16 दूना 32, 16 × 48 माइनस 48। अब इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर दोनों का वैल्यू 48 48 माइनस में होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल
हैं। अब वास्तविक मूल कैसे होगा? वास्तविक मूल में सामान्य तौर से उसका फार्मूला होगा, ये मूल है, ये मूल हैं, क्या मूल है? माइनस बी अपान 2a और माइनस बी अपान 2a। अब इसमें क्या होता है, रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है? वैल्यूएशन। अब माइनस बी है तो माइनस बी की जगह पे क्या रखे हुए हैं? -4 अंडर रूट 3 अपान 2a। 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या है? 3 है। अब यहाँ पर भी माइनस क्या है? माइनस बी। तो माइनस बी में क्या करोगे? -4 अंडर रूट 3 अपान 2a। तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या है? 3 है। तो क्या होगा? ओवरऑल सामान्य तौर पर क्या होगा? 2, इसको और सामान्य 2 से 2 टूट जा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 अंडर रूट 3 अपान 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टूट जा 4, तो यहाँ पर भी 2 अंडर रूट 3 अपान 3। अब होता है ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? अंडर रूट 3 से। तो अंडर रूट 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आंसर और मूल बन के आएगा इसका हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होता है। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करिए और बेहतरीन तरीके से द्विघात समीकरण से लेके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, हाँ, तो उसको करिए और बेहतरीन प्रश्नों का संकलन बनाइए। 10 साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए, सारी जगह पे ये प्रश्न पत्र में मिलते ही रहेंगे, तो आपका मनोबल भी थोड़ा ऊंचा होगा और 2024 में एक अच्छे अंक से मैथ में आप पास आउट होंगे। तो इसी के प्रश्नों के लास्ट तौर पर अब हम आपको चाहेंगे कि अगले वीडियो में आप और भी वीडियो जितने भी अपलोड करेंगे उसको देखिएगा और मस्ती से सॉल्व करिए। मैथ में कभी फेल होने की कोई आशंका नहीं। तो हाई स्कूल में पास हो कर के 11वीं और 12वीं में भी मैथ लीजिएगा और मैथ के स्टूडेंट बनकर मैथमेटिशियन बनिए। धन्यवाद।